आज आपके सवालों का दूंगी मैं जवाब। और पूनम जी, आपका भी सवाल का आपको मिलेगा आंसर। और एक दिन में कैसे होता है हनुमान चालीसा का चमत्कार, ये भी मैं बताऊंगी। एकदम आपको भरोसा हो जाएगा। तो चलिए जी, स्वागत करती हूँ मैं अर्चना अपने यूट्यूब चैनल अर्चना SK त्रिपाठी में। और आज मेरे पास क्वेश्चन भी आया था, 2-3 लोगों ने सेम ही किया था कि ये कैसे करना है और ये चीज़ कैसे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ। और आज मैं बिल्कुल भी मैं 8 बजे से वीडियो बनाना सोच रही हूँ कि 8 बजे बना लूँ, 9 बजे बना लूँ। फिर मैंने पूजा की, मैंने बाल धुल लिया था, मैं छत पे गई कि बाल मेरा सूख जाए। सूखा तो, लेकिन ठंडी लग रही थी। मैं स्टॉल ओढ़े नीचे आ गई, वीडियो बनाऊँ। लाइट चली गई है, ये छोटी सी लाइट जल रही है। मैंने खिड़की या दरवाज़ा खोल रखा है, थोड़ी आवाज़ आएगी तो फिर आप लोग इग्नोर ही करिएगा। तो आज सवाल ये था, पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ हनुमान चालीसा से। उन्होंने पूछा था, भैया उन्होंने पूछा था कि संकल्प कैसे लें। संकल्प आप इस तरीके से लें कि आप अपने दाहिने हाथ में ऐसे ही पानी रखें, फूल रखें, अक्षत रखें, अपना नाम, पता, एड्रेस, जहाँ के आप हो, आपके माता पिता कौन है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, अपना गोत्र, जैसे गोत्र होता है ना वैसे गोत्र का नाम बोल के वहीं पे ऐसे ज़मीन में गिरा दीजिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे गुरुदेव, मैं इस कार्य के लिए आपका ये पूजा कर रहा हूँ। क्योंकि एक होता है निष्काम पूजा, एक होती है काम की पूजा। तो ये काम की पूजा है, तो इसमें आप अपनी इच्छा बताइए और शुरू हो जाइए। और उसमें आपको करना क्या है, 2 लोटे में पानी भरना है। पानी आपको 2 लोटे में, 1 लोटा आपको हनुमान जी के पास रखना है, दूसरा अपने और हनुमान जी के आमने सामने में रखना है। समझ रहे ना, ऐसे सेंटर में रखना है एक, और एक हनुमान जी के पास ऐसे साइड में रखना है, क्योंकि वो हनुमान जी का पानी है, चिरंजीवी देवता है, उनके लिए भी पानी रखा जाता है। ये हो गया। और अब आप हनुमान चालीसा आप मन से ना, मैं कह रही हूँ, आप मन से श्रद्धा से एक बार ही हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको 5 बार बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11 दिन लगातार मन से राम स्तुति से लेकर के आरती तक, मैं आपको कह रही हूँ आरती तक आप एक ही हनुमान चालीसा पढ़िए। तो आपको उसी से इतना आप एकदम बढ़िया मन से, शांति से, जो है टाइम वही होना चाहिए। अगर आप 7 बजे फर्स्ट दिन में बैठे हो पूजा करने, तो आपको 7 ही बजे दूसरे भी दिन करना है। अगर आप 8 बजे बैठे हो तो आपको 8 ही बजे करना है। अगर आप 9 बजे बैठे हो तो 9 बजे, 10 बजे बैठे हो तो 10 बजे। इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम सेम होना चाहिए, टाइम बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए कि आज 7:30 बैठ गए, कल 8:30 बैठेंगे, या तो 5 बजे भोर में ही उठ के बैठ जाएंगे। ये नहीं करना है, टाइम सेम होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको क्या करना है कि वो जो पानी आप रखेंगे ना, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। वैसे तो आप 5 पाठ करिए 11 दिन लगातार। अगर आप 5 नहीं कर पा रहे हो, तब मैंने आपको बोला था, एक का ऑप्शन दिया था। लेकिन अगर आप 5 कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी की कृपा है आप पर कि आप, इतनी हिम्मत है आप में, आप कर पा रहे हो, ठीक है। और जो पानी आप सामने रखे हो, कोई बीमार है, जिसके नाम से वो संकल्प लिया गया है ना, कि कोई कर रहा है जिसके नाम से, अगर पत्नी कर रही है पति के लिए, तो वो पानी पत्नी नहीं पिएगी। ये भी मैं बता दूं कि वो पानी पत्नी नहीं पिएगी। पूजा कर रही है पति के नाम से, तो पति को ही वो पानी पिलाएगी, किसी और को बिल्कुल नहीं पिलाएगी। अगर माँ कर रही है बेटे के लिए, तो वो पानी माँ नहीं पिएगी, बेटा ही पिएगा। अगर आप अपने लिए ही कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तब आप खुद पियोगे। लेकिन अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हो, दूसरे का नाम संकल्पा गया है, तो वो पानी भी दूसरा ही पिएगा। इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और रही बात कि पानी एकदम हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहो तो आपके सामने दिखता रहे, ऐसे ही करके दिखता रहे। और एक हमारी बहन है पूनम, जो कि यूट्यूबर ही हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी हम लोग 11 दिन का और 21 दिन का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा तो बीच में छूट जाएगा। एकदम सही आपने पूछा, कैसे छूटेगा। आप अपनी डेट याद रखिए,
आज आपकी डेट ख़त्म हुई, आज 7 दिन हो गया या 5 दिन हो गया, जैसे आप 7वें दिन पूजा करती हैं, आज आपका 7वें दिन हो गया, बाकी का तो दिन बचा हुआ है ना 15 दिन। तो आप बीच में जो है 11 दिन का क्यों नहीं कर सकते हैं? हर औरत कर सकती है 11 दिन का, तो बीच का टाइम तो मिल ही जा रहा है। तो 11 दिन तो हर कोई आराम से कर सकता है, बस आप अपनी डेट से बाद ही शुरू हो जाइए। जैसे आज से आप पूजा करना स्टार्ट किए तो आप एकदम सोच के रखिए कि आज मंगलवार या शनिवार पड़ रहा है, जो भी दिन आपका पड़ रहा है कोशिश करिएगा मंगलवार, अगर नहीं पड़ रहा है मंगलवार तो शनिवार को भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो शनिवार का कभी परहेज नहीं करती, मैं कर लेती हूँ कोई भी काम शनिवार को, तो उसी में करिए, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 11 दिन। कई सरकम में तो 21 दिन भी पूरा हो जाता है, वो तो चक्र से होता है ना, तो वो तो 21 दिन का भी हो जाता है कभी कभी। तो देख लीजिए 11 वाला तो 100% ही हो जाएगा। 11 दिन तो लगातार कर ही सकते, नहीं छूटेगा, पर आपको देख के ही करना पड़ेगा कि हाँ आज से मेरा ये ख़त्म हुआ है टाइम और आज से मैं पूजा पाठ करना स्टार्ट करूँगी। तो आज से कल से आप स्टार्ट करेंगे, 11 दिन आराम से आपके निकल जाए। अब ये नहीं है कि कल होने वाला है तो आज से आपने स्टार्ट कर दिया तो बीच में तो वो पड़ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। और हाँ, हमें प्रसाद भी चढ़ाना है, जो भी आपके पास सक्षम हो। आप लड्डू हो, केला हनुमान जी को पसंद है, केला हो, सेब हो, फल में कुछ नहीं है, चना गुड़ चढ़ा दीजिए। चना, भुना हुआ चना और गुड़ हनुमान जी को बहुत पसंद है, चढ़ता भी है, आप चना गुड़ चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं, चने की दाल गुड़ चढ़ा दीजिए, वो भी नहीं है तो गुड़ चढ़ा दीजिए, चीनी चढ़ा दीजिए, फिर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ भी चढ़ा दीजिए। तो प्रसाद में तो आप कुछ भी चढ़ा ही सकते हैं। और एक दिन में भी होता है हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ने का चमत्कार, ये मैंने महसूस किया, ये मेरे साथ हुआ है। मैं यूट्यूब के लिए नहीं, मैं खुद जानती हूँ, मेरे साथ ऐसे कई सारे, जहाँ मैं फंसी हूँ हनुमान जी ने निकाल दिया है, ये तो मैंने देखा। मेरी अम्मा बीमार थी, उनको अस्थमा अटैक आया था और मुझे ये बात पता नहीं थी, वो रात में ही एडमिट हो गई थी तब शाम के टाइम से, पर मुझे नहीं पता, मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं था और आईसीयू में एडमिट थी। मुझे सुबह पता चला, वही सुबह के टाइम था, 5-6 बज रहा था, ये बताया कि अम्मा एडमिट हैं, आईसीयू में हैं, सांस नहीं ले पा रही हैं, उनकी मतलब हालत थोड़ी ख़राब है। अब मैं रोने लगी, मैं गई हनुमान जी के मतलब अपने पूजा घर में। मेरे पूजा घर में हनुमान जी, शंकर जी, सारे देवी देवता है। मेरा बाल खुला हुआ है, आप लोग तो गीला, ठंडी लग रही है हमको तो मैं गई वहाँ पे, बहुत रोने लगी कि मेरी अम्मा मतलब ठीक हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ना। मतलब एक होता है ना दुख तो होता है ना, अपनी माँ बीमार है, इतनी बुरी कंडीशन में, आईसीयू में है। तो मैं गई, बहुत रोने लगी। उसके बाद मैं नहाई, मैंने पूजा के लिए मैं तैयार हुई और मैं भूल गई संकल्प लेना भी। आप सोचिए, मैंने अब मैं संकल्प लेती भी कैसे, मैं उस समय तो मैं भूल गई थी। बाद में मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं संकल्प लेती तो लेती कैसे, क्योंकि जो संकल्प का पानी था वहाँ मैं पानी रखती, वो तो मेरी अम्मा पीती ना, क्योंकि हम लोगों का ससुराल का मेरी अम्मा नहीं पीती है, तो वो पानी तो अम्मा पीती ना, तो फिर वो पानी तो बेकार हो जाता ना। फिर ये भी डर लगता है ना कि पाप ना लग जाए, पानी कहीं फेंक दो। तो मैंने ऐसे ही 5 पाठ बैठे बैठे मैंने कर लिया और मैं करके और हनुमान जी का ही ध्यान करते हुए चली गई आईसीयू अम्मा को देखने, जहाँ अम्मा एडमिट थी हॉस्पिटल में। और वहाँ पे भी बातें कर रहे थे, मेरे भैया बोल रहे थे कि अगर यहाँ आराम नहीं होगा आज तो कल जो है वहाँ इलाहाबाद शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो रही है सांस लेने में, सीने में बहुत दर्द भी है, और उनको अस्थमा अटैक भी था। तो मैं गई अम्मा को देखने और अम्मा को देखी तो अम्मा बोल तो पा नहीं रही थी, वहाँ पे उसको वो सब लगाया गया था तो नहीं बोल पा रही थी, ऐसे सर ऊपर करके लेटी हुई थी। वहाँ ज़्यादा देर तक रुकने भी नहीं दे रहे थे आईसीयू में, 1-1.5 मिनट ही रुकने दिए, फिर हम लोग बाहर आ गए। आने के बाद मैं घर आई तो मैं बड़ी टेंशन में थी कि अम्मा को मतलब कैसे आराम होगा, ये वो और मेरे मन में ये भी था, कुछ दिन पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तो बहुत सारा पैसा लगा था, मेरे भैया की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको में भी बहुत लगा था। मुझे लगा अगर पैसा नहीं हो पाया टाइम से और इलाज में कुछ कमी हो गई और अम्मा को कुछ हो गया तो मतलब ये मेरे मन का पाप था। ऐसा मेरे पापा कभी करते ना, लेकिन ये मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं बड़ी हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा वैसा लगेगा और फिर अम्मा को कुछ हो ना जाए अगर पैसा टाइम से ना हो तो। मैं बहुत मतलब रात भर मैं टेंशन में थी, एकदम टेंशन में थी। अब मैं सुबह उठी, मैंने फिर से वही पूजा किया और मैं 8 बजे आई तो मेरा भाई कह रहा है
छोटा वाला फ़ोन करके, अरे हॉस्पिटल मत जाना, क्योंकि मैं जाने की तैयारी में थी। मैं हनुमान जी से बोल रही थी प्लीज़ मेरी अम्मा को ठीक करिए। मेरे रात दिन यही लगा पड़ा था मेरे दिमाग में, बस यही चीज़ चली रही थी मेरे दिमाग में। तो मेरा भाई कह रहा है कि हॉस्पिटल मत आना क्योंकि अम्मा को छुट्टी मिल गई है, अम्मा घर आ रही है, अम्मा को एकदम से आराम हो गया है। तो बोले डॉक्टर कि ठीक है अब घर में ही सुई हुई लगेगा, ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इनको तो आराम हो गया, मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, सांस खुद से ले पा रही हैं, और ठंडी का महीना भी था फरवरी का, घर पे जाएं आराम करें। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा कह रही हाँ बिट्टी हमको एकदम सही लग रहा है, हमको मन नहीं था हॉस्पिटल में रहने का, कल तक तो लग रहा था मर ही जाएंगे, लेकिन आज तो एकाएक ही एकदम इतनी अच्छी दवा दिए कि आराम हो गया, हम पे बहुत बढ़िया हुआ। तो मुझे लगा हनुमान जी ने सुना। तो मतलब एक होता है, भले ही उनको दवा ही फ़ायदा की हो, उनको हनुमान, मेरी दुआ भी तो हो सकता है हनुमान जी ने सुनी हो ना, क्योंकि जो इंसान बोल नहीं पा रहा था, आँख नहीं खोल पा रहा, तो दूसरे दिन डिस्चार्ज कैसे हो गया। तो ये हनुमान जी की भी कृपा होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग मन से करिएगा, और आपके जब आपका आंसर भी आपको मिल गया होगा कि हाँ पूजा कैसे करेंगी, तो 11 दिन पूजा पूरा हो जाएगा। तो चलिए, और एक 2-3 आंसर और आए हैं, तो मुझे एक वीडियो और भी बनानी है, और वो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। ये वीडियो मेरी लेट हो गई है 2 दिन, उसके लिए सॉरी। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, जय बाबा की।